ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक और इंपॉर्टेंट से रैपिड रिवीजन के अंदर जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आप इस चैप्टर की डिटेल स्टडी चाहते हैं तो मैंने इसी चैनल के ऊपर कंप्लीट वन शॉट रिवीजन इसका बनाकर तैयार कर दिया है, आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो इसको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए यहां पर हूं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पर उसके साथ एक नारा लगा दीजिए, ज्योग्राफी इज लव। अब करते हैं आपका शुरू। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंट्रीज के थ्रू। अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, एक कंट्री के थ्रू आपका दूसरी कंट्री की कनेक्टिविटी, कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट को जोड़ना, कंट्रीज से कंट्रीज को जोड़ना। और जहां पर इनिशियल फॉर्म ऑफ हमने जो ट्रेडिंग देखी थी वो बार्टर सिस्टम में हुआ करती थी। इसके बहुत सारे आपका जो है डिसएडवांटेजेस थे, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, उसमें से एक आता है। और जब बार्टर सिस्टम को आपका जो है हमने देखा तो धीरे धीरे कर यही ट्रेड बाद में जाकर आपका कॉइंस और उसके साथ साथ पहले मेटल्स, कॉइंस वगैरह में आपका ट्रांसफर देखते हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड देखेंगे तो एंशिएंट समय के समय पर हम देखते थे कि आपका मार्केट बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती थी, लोकल मार्केट्स का ही आपका दबदबा रहता था। इंटरनेशनली आपका जो है चीजें कनेक्ट करने के द्वार खुले जब लोगों ने आपका ट्रैवल करना शुरू किया, जब यूरोपियंस ने आपका अलग अलग जगह एक्सप्लोरेशन शुरू किया, उसके बाद और भी लोग आपका जो है एक्सप्लोर करते हुए चले गए। उसके बाद सिल्क रूट, जो कि रोम से और चाइना कनेक्ट किया करता था, ये आपका बाय ट्रांसपोर्टेशन चाइनीज सिल्क रूट, रोमन बुल और ये प्रीशियस मेटल एक जगह से दूसरी जगह आपका जो है एक्सचेंज किए जाते थे। बाय वाटर और बाय लैंड दोनों जगह से आपका ये जाया करते थे। 15वीं सेंचुरी तक आते आते यूरोपियंस ने अपना कॉलोनाइजेशन शुरू किया और कॉलोनाइजेशन के थ्रू आपका इन्होंने जगह जगह आपका घूमना शुरू किया। वहीं से इन्होंने ट्रेड स्लेव्स आपका जो है बहुत ज्यादा कंसेप्ट निकाला। ये क्या करते थे, अफ्रीका से आपका लोगों को हायर करते थे, हायर नहीं जबरदस्ती लेकर जाते थे, और वहां से ले जाकर आपका जो है बेसिकली इनको ऊपर जाकर आपका किसी प्लांटेशन के काम में या फिर आपका जो है इनकी प्रॉपर आपका मार्केटिंग के लिए क्या निकालते थे, पोस्टर्स लगाते थे न्यूज़पेपर के अंदर। और अच्छे अच्छे आपका जो है बेसिकली जो हेल्दी होते थे, जो ज्यादा काम कर पाते थे, उन ट्रेड स्लेव्स को आपका $2000 तक की आपका दिए जाते थे। ठीक है, तो ये सारी आपका चीजें चलती थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल नेशन ने आपका जो है बेसिकली रॉ इंपोर्ट करना शुरू किया, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट्स आपका वहां से आने शुरू हुए। उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड की आपका बेसिस पर अगर बात करें तो नेशनल रिसोर्सेज में आपका बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं। अगर आप देखें तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो इंडिया में क्या होता है, जैसे अगर आप झारखंड छत्तीसगढ़ वाले रिसोर्सेज देखेंगे, वहां पर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हैं, बाकी जगह आपका कम दिखाई देते हैं। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के लेवल पर भी होता है, जियोलॉजी, रिलीफ, सॉइल और क्लाइमेट के तौर पर आपका डिफरेंशिएट किए जाते हैं। इट डिटरमाइन द मिनरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे आपका जो है बेसिकली उनको इफेक्ट करते हैं, किस चीज को, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह को आपका देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखा जाता है फ्लोरा फोना के ऊपर। पॉपुलेशन फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट देखेंगे तो बेसिकली कल्चर के आपका जो है एक जगह से दूसरी जगह, पॉर्कलिन्स फ्रॉम चाइना, कारपेट्स ऑफ ईरान, ये बहुत ज्यादा आपका जो बेसिकली कल्चरली हेरिटेज पे जाते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए भी मदद करते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में आपका जो है बेसिकली बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और लिटिल एक्सटर्नल ट्रेड देखी जाती है। उसके साथ साथ आपका पॉपुलेशन डिटरमाइन करने में ये मदद करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इनका इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है आपका ट्रेड के अंदर। एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री जितनी होती हैं वो अपने रॉ मटेरियल को आपका भेजती हैं एक जगह से दूसरी जगह और वहां पर जाकर ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइज नेशन जितने भी हैं, एक्सपोर्ट वो क्या करते हैं, मशीनरी और फिनिश प्रोडक्ट्स आपका वहां से भेजते हैं हमारे पास, जिससे चीजें आसान हो जाती हैं। इसी के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आपका इसमें देखा जाता है। जब बाहर से आपका जो है बेसिकली कंपनीज देखती हैं कि यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके पास आपका प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट करने आती हैं। जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स के बारे में आपने सुना होगा, तो ये क्या करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आपका लगाते हैं, जिनके पास पैसा है, पूंजी लगाकर माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं। और नेशंस क्या करते हैं, इंपोर्ट ऑफ फूड स्टफ्स एंड मिनरल्स, और इसके साथ साथ आपका जो है मार्केट को क्रिएट करते हुए जाते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ रेल हमने देखा है, ओशियन एयर ट्रांसपोर्ट, बेटर मींस ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये प्रिजर्वेशन, ये सब आपका ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी में बढ़ता गया। अगर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय द कंट्री टू अदर कंट्रीज, इसको हम कहते हैं आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसके अलावा नेगेटिव अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होती है, जब इंपोर्ट वैल्यू ज्यादा हो जाए एक्सपोर्ट वैल्यू से। पॉजिटिव फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होती है, जब एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा हो जाए इंपोर्ट वैल्यू से। और नेगेटिव बैलेंस माइनस कंट्री स्पेंड मोर बाइंग। नेगेटिव बैलेंस क्यों देखा जाता है, मतलब इसमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्यों दिखाई दिया है,
जब कंट्री ज्यादा खर्च करने लग जाती है, जैसे अगर मान लो तुम्हारे और तुम्हारे मैडम जी के बीच में, मतलब मैडम जी ज्यादा आपका खर्च करने लग जाए तो महीने की सैलरी कम लगने लग जाती है ना, जो कि वो कर नहीं रही है क्योंकि तुम्हारे पास तो होनी भी चाहिए ना। तो उसके अलावा कंट्री का भी ऐसा ही है। तो कंट्री में आपका क्या होता है कि अगर गुड्स आपका जो है बाय करते हुए जाते हैं तो बाय करेंगे, ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, बाय कम कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या हो जाता है, नेगेटिव आपका जो है इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। अब टाइप ऑफ ट्रेड्स देखते हैं तो बायलैटरल ट्रेड मतलब दो कंट्रीज के बीच में आपका ट्रेड होती है और स्पेसिफिकली होती है। जब मल्टीलैटरल ट्रेड होती है तो कई सारी कंट्रीज के बीच में होती है और इसमें कंट्रीज क्या करती हैं, किसी एक कंट्री को अपना मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा भी देती हुई चली जाती हैं। अगर फ्री ट्रेड की बात करें तो ये बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है। रीजंस में अपने जो ग्रुप बनने लग गए हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर शार्क ग्रुप हो गया, ईयू अपना हो गया। अभी तुमने करंट में सुना होगा मदर ऑफ ऑल ट्रेड। मदर ऑफ ऑल ट्रेड क्या है, इंडिया और ईयू के बीच में आपका जो ट्रेड साइन हुई है वो मदर ऑफ ऑल ट्रेड जानी जा रही है, क्योंकि जो हमारी ईयू की आपका जो है चेयरमैन साहिब आई थी, उनका कहना था कि जब इंडिया ग्रो करेगा तो वर्ल्ड स्टेबल रहेगा, ऐसा वो कहकर गई। तो ऐसे ट्रेड लिबरलाइजेशन कराते हैं, जैसे अब एग्जांपल के तौर पर अगर श्रीलंका को हमारे साथ ट्रेड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम उनको फ्री कर देंगे, जिससे ना कोई टैक्स लगाया जाएगा उनके ऊपर, ना कोई टैरिफ लगाया जाएगा, आसानी से वो अपना सामान हमारे यहां पहुंचा सकें। बांग्लादेश से कोई सामान आ रहा है तो वो भी हम देख सकते हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट आपका निकल कर आया 1990s के बाद से। हमने आपका जो है एलपीजी जब रिफॉर्म्स अपनाए थे वहां से ये कंसेप्ट आपका ज्यादा निकल कर आना शुरू हुआ। अब इसी का फायदा उठाकर कई सारी कंट्रीज आपका क्या करती हैं, डंपिंग करना शुरू कर देती हैं कि दो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्राइजेस पर आपका सामान बेचना शुरू करती हैं और वहीं से आपका डंपिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। इससे कंट्रीज को आपका बहुत ज्यादा सावधान भी रहता है। इसी के लिए हमने इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले जीएटीटी देखा, जिसको जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड कहते हैं, जो कि 1948 में आया था। इसका काम था ट्रेड लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देना, कस्टम जो बहुत हाई ट्रेड्स और टैरिफ लग रहे हैं उनको कम करना। और 1944 में इन्होंने आपका जो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जो कि फ्री ट्रेड और इनको आपका जो बढ़ावा देगा। ये चल रहा था, बट बाद में जाकर 1995 में हमने एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी जो कि और ज्यादा अच्छे से काम कर सके। तो 1995 में 1 जनवरी 1995 को एक जीएटीटी को हटाकर डब्ल्यूटीओ आपका एग्जिस्टेंस में आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अब ट्रेड को आपका टैरिफ को रेगुलेट करती है और इंडिया इसका मेंबर बन गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो जितने भी ग्लोबल रूल्स और ट्रेड बिटवीन नेशन होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं, इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, मेंबर नेशंस के ऊपर साथ साथ काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, ट्रेड जितनी भी आपका सर्विसेज के अंदर हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड सर्विसेज वगैरह को भी आपका देखने का काम करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एडवांटेजेस में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, रीजनल स्पेशलाइजेशन, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें होती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के डिसएडवांटेज, डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कमर्शियल लायबिलिटी, ये सारी चीजें आपका देखी जाती हैं डिसएडवांटेज के तौर पर। अगर टाइप्स ऑफ पोर्ट को देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो हैंडलिंग, सबसे पहले इंडस्ट्रियल पोर्ट आता है जिसमें आपका बल्क कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे ग्रेन और वगैरह। कमर्शियल पोर्ट्स आते हैं तो उसमें जनरल कार्गो, पैकेज प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आपका किए जाते हैं, जैसे पैसेंजर, टैरिफ वगैरह, बॉक्सेस, बेल्स, ये बारलेस सब जाते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन पोर्ट्स जो कि आपका बल्क को भी करते हैं और जनरल कार्गो को भी आपका लेकर जाते हैं। लोकेशन के बेसिस पर बात करें तो इनलैंड पोर्ट और आउटपोर्ट्स भी कहलाते हैं। अवे फ्रॉम द सी लोकेटेड होंगे तो इनलैंड कहलाएंगे, जो कि आपका समुद्र के साथ साथ दूर होंगे बट जमीन के साथ साथ पास हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो है जैसे कोलकाता पोर्ट रिवर हुगली पर बना हुआ है। और आउटपोर्ट की बात करें तो बेसिकली आपका जो है जो नियर टू द सी या डीप वाटर में आपका जाकर बनते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर एथेंस आउटपोर्ट और पायरस का नाम दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तो सबसे पहले ऑयल पोर्ट आते हैं जो कि आपका शिपिंग ऑफ ऑयल के लिए बहुत फेवरेबल रहते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल, जहां पर आपका मेन सी के अंदर कॉलिंग पॉइंट भी कहते हैं इनको, कभी तुम्हारा तेल खत्म हो गया, कभी तुमको रिफ्यूलिंग करवानी है या कोई सामान पहुंचाना है तो उसके लिए पोर्ट ऑफ कॉल की आपका रिक्वायरमेंट होती है। पैकेट स्टेशन क्या होते हैं, फेरी पॉकेट्स भी कहते हैं इनको, कंसर्न विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड अक्रॉस वाटर बॉडी कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस। डोवर एग्जांपल है इसका इंग्लैंड के अंदर, और कैलरीज फ्रांस के अंदर आपका जो है इंग्लिश चैनल में दिखाई देता है। एंट्रापोर्ट जो कि कलेक्शन ऑफ सेंटर वेयर द गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और वहां पर लाकर इंपोर्ट करते हैं, सिंगापुर इसका एग्जांपल दिखाई दिया है। और नेवल पोर्ट जो कि ज्यादातर आपका नेवी इसका इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती है। बायलैटरल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज आप बता देंगे। उसके अलावा मल्टीलैटरल ट्रेड तो ट्रेड बिटवीन आपका मल्टीपल कंट्रीज, ये आप लगा लेंगे इसका ट्रेड का क्वेश्चन। उसके बाद एंट्रापोर्ट्स क्या होते हैं, पैकेट स्टेशंस क्या होते हैं, ये अभी अपन ने डिस्कस किया है, ये देख लेंगे आप। अरेंज द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। उसके अलावा कंट्रीज नीड टू बी कॉशियस अबाउट डंप गुड्स अंडर द फ्री ट्रेड, डंपिंग ऑफ गुड्स कैन हार्म द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोनों ऑप्शन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपका ए का। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पुराने वाले चैप्टर देख लिए होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट लेट योरसेल्फ डाउन, just keep your motivation high. This year is all yours. Keep your head high,
कीप वर्किंग हार्ड एंड आई एम देयर अंटिल यू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड जय हिंद।